आज का क्लास जो है ट्रिक के दादा के क्लास है। ठीक है, काहे ट्रिक के दादा के क्लास है तो आपको जो है बहुत सारे मास्टर बताए होंगे कि चैप्टर है, एक राइटर है, आई काची है, रट लिह लोग 5 नंबर के आएगा। लेकिन आज रटेला नहीं है, खाली वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं ये सब आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे, ये बात के गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, एकदम मजा मजा में हंसते खेलते हमनी के याद करेंगे, काहे कि आपका बात भी तो हो रहा है, ट्रिक के छड़दादा खड़े हैं, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर ये क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड का जो है पहला चैप्टर बातचीत है। कोनो पूछेगा आपसे कि बातचीत के राइटर कौन है तो याद कर ले रहेंगे तो हमने के बता देंगे सिंपल सा बालकृष्ण भट्ट। लेकिन याद नहीं रहे तब तो कोनो कहे बातचीत के राइटर कौन है, तो बातचीत आप किससे कीजिएगा। हमने के लइकन से तो बातचीत नहीं कर सकते हैं, लइकन के क्या कहल जाता है, बालक बालक। तो बातचीत आप किससे नहीं कीजिएगा, बालक से नहीं कीजिएगा। बातचीत किससे नहीं करना है, बालक से नहीं करना है। काहे नहीं करना है, काहे कि नीमन नहीं लगता है। हम क्या बोले हैं, नीमन नहीं लगता है, नीमन से निबंध है। बातचीत बालक से नहीं करना है, काहे कि नीमन नहीं लगता है। यानी कि बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट, और नीमन नहीं लगता है यानी कि निबंध है बातचीत। आपको याद हुआ कि नहीं, बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट, और नीमन नहीं लगता है यानी कि निबंध है। ट्रिक के दादा डन। अब दूसरा देखिए, उसने कहा था। हम सोच रहे हैं कहले हलक हमरा, जैसे ई बात हम जैसे लड़का के कोनो बोलता है तो लड़का सोच के है वो कहले हलक हमरा याद नहीं है। लेकिन यह बात हम कोनो लड़की के बोल देते हैं तो लड़किया जाके क्या सोचे कि अरे सर जी कहत हलथिन, शर्मा के बोलेगी, एकदम काची बोलेगी, शर्मा के। उसने कहा था, शर्मा गई। यानी कि उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा, हम का कही थली कि शर्मा गई, तो हम एगो कहानी सुनावई थली लव मैरिज वाला, तो वो शर्मा गई। काची हम बोले हैं, ठीक से सुनना। उसने कहा था तो वो शर्मा गई। काहे, हम कहानी सुना रहे थे तो उसने कहा था शर्मा गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइटर, हम काहे शर्मा गई, तो हम कहानी सुना रहे थे। यानी कि उसने कहा था का है, कहानी है। ट्रिक के दादा टू डन। ठीक है, तीसरा का देखिए, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के जो है राइटर जयप्रकाश नारायण। जय 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 काली, जयकारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। क्रांति आप कोई कर रहे हैं, क्रांति मतलब समझते हैं, रोड जाम करना, आंदोलन करना, ये सब क्रांति है। तो आप संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं तो जयकारा नहीं लगाइएगा। नेतवन के देखिएगा क्रांति करता है तो फलाना जिंदाबाद, चिलाना जिंदाबाद करता है सब कि नहीं। संपूर्ण क्रांति करेंगे तो जयकारा लगाएंगे, यानी कि राइटर जयप्रकाश नारायण। लेकिन आओ सुनिए, क्रांति करेंगे तो खाली जयकारे लगाएंगे, मैकवा में भाषणवा कौन देते। तो क्रांति करेंगे तो जयकारा लगाएंगे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के राइटर। काची है तो माइक में भाषण देंगे न, क्रांति करेंगे तो। संपूर्ण क्रांति का है राइटर जयप्रकाश नारायण, है का भाषण। बताइए तनी, ये सब याद करेला चीज है, हमारा नहीं आज तक लगलक। आइए अभी तो बाकी है पूरा। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में आधा नारी आधा पुरुष। रामधारी, राम के काची, राम जी काची हैं, आधा नर हैं। धारी के उल्टा कीजिएगा तो राधा बनता है, राधा। तो राम और राधा के मिलने से बना है नाम रामधारी। तो इनमें आधा नर आधा पुरुष हैं। देखिए, आधा नर राम जी, आधा नारी राधा जी। आए तो ये दोनों के क्या कहते हैं हम लोग, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है, रामधारी। अब बताइए, रामधारी सिंह दिनकर के गो आदमी के नाम है, एक आदमी के नाम है रामधारी। रामधारी कहेंगे तो 2 आदमी थोड़ी आएगा,
एगो आदमी आएगा, एगो आएगा, एकांकी। रामधारी सिंह दिनकर का लिख ले हथिन? एकांकी लिखे हैं, यानी कि अर्धनारीश्वर का है, एकांकी है। अब बताइए एकरा से सिंपल का हम बताई तोहनी के? कुछो नहीं करना है। जेकरा हार्ड लगता है ना ये सब याद करेला, वो आदमियन तक शेयर करेला है। आई वीडियो पर जैसे ही जो है 2000 लाइक जहिया कंप्लीट हुआ, उसी दिन जो है हम क्या करेंगे, तो एकनी के जो है क्या बोलते हैं, जन्म से रिलेटेड कि केकर जन्म कब भइल था और केकर मृत्यु कब भइल था, वो वाला ट्रिकवा बताएंगे, है कि नहीं? एक बार चलिए नेक्स्ट। रोज जो है राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी। रोज खाली एक गो कहानियाँ कह है, ऐसे हमने के कहते हैं दादी से चाहे दादा से। आगे से सच्चिदानंद हीरानंद राइटर, रोज एक कहानी, यानी रोज कहानी, रोज का है कहानी है। लाइन सुनिएगा, रोज एक गो कहानी कह है अगे, पहले अगे कहेंगे, अगे रोज एक गो कहानी कह है, यानी अगे जो है राइटर है रोज के या रोज का है कहानी है, याद हुआ? रोज एक गो कहानियाँ कह है गे, अगे रोज कहानी के राइटर अगे होई। देखिए कहानी रोज एक गो कहानियाँ कह है। ट्रिक के दादा से आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको रटने की आवश्यकताएं ही नहीं है। आइए नेक्स्ट। एक लेख और एक पत्र, एगो लेखक है और एगो पत्र है। एक लेख है एगो पत्र। अच्छा बताइए, आप एक पत्र लिख रहे हैं, एकदम लव लेटर लिख रहे हैं, आ कोनो बीच में आके टोक देता है, तो आप क्या करें? भागल स्किने रे, यानी कि देखिए रिलेट यहाँ पे हमको करना है ट्रिक के। एगो लेखक है, एगो पत्र लिख रहा है, एकदम बढ़िया से लव लेटर लिखे थे, आ गया कोनो कहेगा भागल स्किने यानी कि भगत सिंह। यहाँ पे हम उनका सम्मान, ट्रिक से रिलेटेड, हम आपसे ज़्यादा हम देश के जो हैं सम्मान करते हैं, ठीक है ना? तो ये गलत कमेंट नहीं, हम सिर्फ याद करने के लिए उनका नाम ऐसे जोड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक लेख और एक पत्र के राइटर भगत सिंह कैसे याद किए हैं? एगो लेखक एगो पत्र लिख रहा है और वही पे बीच में आके कोनो टोक दिया है, भागल स्किने, यानी एक लेख एक पत्र के राइटर भागल स्किने भगत सिंह। आगे तो काहे भगाएगा समझें? काहे कि वो एगो ऐतिहासिक पत्र लिख रहा है कि हम अपन लवर के देंगे नू, तो एकदम जो है क्या हो जाएगा, अरे इतिहास बन जाएगा, ऐतिहासिक पत्र। एक लेख एक पत्र है का, एक लेख एक पत्र जो है एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है? एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह लिखे हैं, यानी एगो लेखक जब एगो पत्र लिखेगा, आप जाइएगा बीच में टोकिएगा तब आपको भगा देगा। एक लेख एक पत्र के राइटर भगा देगा भगत सिंह राइटर, और उसके जो है का ऐतिहासिक पत्र लिख रहा था, इसीलिए वो जो है आपको भगा देगा, सिंपल सी बात में कहें तो। नेक्स्ट है ओ सदा नीरा। देखिए यहाँ पे जो है ओ सदा नीरा, नीरा में जो है नीरा आ रहा है। नीर मतलब क्या होता है? पानी होता है, आप सभी लोग जानते हैं। नीर मतलब पानी, ओ सदा नीरा, नीरा मतलब पानी, नीरा मतलब पानी। यहाँ पे देखिए है लिखल है जग, पानी का से पियला? जग से न पियला। अच्छा पानी कब हम पिएंगे? नीमन रहेगा तब पिएंगे, है कि नहीं? अब नीमन से निबंध, ओ सदा नीरा, नीरा आया, नीर काची से पीते हैं? जग से पीते हैं, यानी ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। आ जग से नीर कब पीजिएगा? जब नीमन रहेगा तब नु, कि गंदे पनिया पी लीजिएगा? नीमन, यानी कि ओ सदा नीरा जो है का है? नीमन, निबंध है। देखिए ट्रिक ऐसा बनावल गई है, जिंदगी में आप नहीं भुला सकते हैं। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर राइटर, आ निबंध ओ जग, नीर जो है जग में पीते हैं हमनी के, नीमन रहता है तब, यानी कि ओ सदा नीरा चैप्टर राइटर जग से जगदीश चंद्र माथुर, नीमन से निबंध है। चलिए नेक्स्ट है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ चैप्टर के जो है मोहन राकेश हैं। चलिए वो सिपाही की माँ है, तो सिपाही एक गो होगा, सिंपल सी बात है एक गो होगा।
सिपाही एगो थोड़ी हो सकता है, दूगो है यहाँ पे। सिपाही की माँ एगो है, लेकिन जो है ठीक से सुनिएगा, सिर्फ सुने से याद होगा। सिपाही की माँ एक एगो न होगा, माँ एक एगो होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन सिपाही के एगो है, एगो मोहन आ एगो राकेश। सिपाही की माँ केकर केकर बेटा है, तो सिपाही की माँ के बेटा कौन कौन है? मोहन, राकेश। तब सिपाही की माँ के राइटर मोहना हलई या राकेश हलई। लेकिन ओकर माँ के एगो है, एगो है, एगो एकांकी, एकांकी। सिपाही की माँ केकर सिपाही, कौन कौन सिपाही? मोहन, राकेश। तो माँ के एगो, एगो, यानी सिपाही की माँ एगो है तो एकांकी, राइटर मोहन, राकेश। सिपाही की माँ एक एगो माँ हो सकती है, सिपाही की माँ एगो हो सकती है, यानी एकांकी है। राइटर कौन है? अरे सिपाही कौन कौन है सब? मोहन और राकेश, ये सब तो नमवा रहता है सिपाही में ज़्यादातर। हो गया एकांकी, हो गया खेला। चलिए नेक्स्ट, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के राइटर कौन है? चलिए आइए, प्रगीत में आ रहा है गीत और समाज। जब गीत आप समाज में गाइएगा तो आपका नाम होगा, सिंपल सी बात है, नामवर यानी नाम होगा। गीत आप समाज में गाइएगा तो आपका जो है नाम होगा, होगा कि नहीं होगा? और जब होगा कब होगा? निमन गाइएगा तब न होगा। निमन से निबंध है, निमन से निबंध, यानी कि गीत और समाज, प्रगीत और समाज। गीत समाज में गाएंगे तो नाम होगा, नामवर सिंह राइटर। कब? जब निमन होगा, यानी कि प्रगीत और समाज का है निबंध है। ठीक है, देखिए 3 गो निबंध है, काची काची? ओ सदा नीरा, नीरा, नीरा जो है यानी कि निमन रहेगा तबे जग में पिएंगे, तो निबंध है। निमन मतलब कि निबंध। एगो और निबंध है काची? तो ये देखिए, बातचीत। बातचीत किससे करेंगे? बालक से। बालक से करेंगे कि नहीं बातचीत? बालक से नहीं करेंगे, काहे कि निमन नहीं लगता है कि नहीं? सियान से करेंगे हम लोग। चलिए आइए, जूठन। जूठन के राइटर जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। देखिए जूठन जो है, जूठन मतलब कि जूठा जो छोड़ देते हैं, ये जूठन जो है आप कहाँ खाइएगा? अंधेरा में जाके खाइएगा, प्रकाश में आप नहीं खाइएगा। जूठन प्रकाश में नहीं खाइएगा, यानी कि उसके राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि। अच्छा, प्रकाश में काहे नहीं खाइएगा? आपके आत्मसम्मान की बात है। काची? आत्मसम्मान, यानी कि जूठन का है आत्मकथा, आत्मकथा। जूठा प्रकाश में नहीं खाइएगा, यानी कि जूठन के राइटर ओम प्रकाश। काहे नहीं खाइएगा? आत्मसम्मान की बात है, यानी जूठन जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये तो हमने के याद ऐसा कैले रही सर, हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए गए तनी, हंस रहे हैं अकेले हैं, तो हंसते हुए अकेले में आप क्या करते हैं? वही बाथरूम में जाएंगे या मल निकालेंगे, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर मलयज जी है कि नहीं? हंसते हुए अकेले में क्या करिएगा? मल निकालिएगा। और जब मल निकल, जैसे ये सब बात जो है, अच्छा मल निकाले वाला का आप ये सब डायरी में अपन नोट करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हंसत रही आ मल निकालत रही, ये सब लिखे वाला बात है डायरी में, नहीं लिखे वाला है। यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का है? डायरी है, डायरी। हम जो भी बात कर रहे हैं ट्रिक से रिलेटेड है, ये बात याद रखिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंस रहे हैं, मल निकाल रहे हैं, ये सब बात डायरी में लिखल जाता है कि हमें हाई बजे पैखाना गई नहीं, हाई बजे क्या करेगा नहीं, ये सब नहीं लिखल जाता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर मलयज, और ये क्या है? डायरी है, याद रखिएगा। 1 से 2 बारी वीडियो 2 बार देख लेना सब, कहियो याद करके जरूरत नहीं होगा, 2 बार देख लेना सब, बस रिक्वेस्ट है 2 बार देखना सब। चलिए नेक्स्ट है तिरिच। तिरिच के राइटर उदय प्रकाश। आइए, तिरिच मतलब कि तिरछा, एगो खाली ऐसे तो लगा देंगे, तिरछा। तिरछा हो गया। अभी देखिए, उदय होता है जब प्रकाश, मतलब कि सूर्य जब उदय होता है, उदय होता है प्रकाश, तो तिरछे न पड़ता है, एकदम तिरछा देखिएगा सूर्य के प्रकाश पड़ता है, यानी कि तिरछा उदय प्रकाश। अब बताइए, ये सब बतवा जो है आपका कहानिये में सुनते आ रहे हैं कि सूरज भगवान उगल हथिन तो तिरछा पड़ल हथिन। काची में सुनते आ रहे हैं? कहानी में,
यानी कि तिरिच का है, कहानी है। आ रहे हैं कि नहीं सुनते कि उदय होता है नु प्रकाश तो तिरछा पड़ता है, ये कहाँ से सुन रहे हैं, कहानी में, यानी कि तिरिच जो है कहानी है, राइटर उदय प्रकाश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा के राइटर जो है जे कृष्णमूर्ति, जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। शिक्षा के राइटर जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। ये जो है एक संभाषण है। चलिए एक ट्रिक तनी अपनाते हैं। शिक्षा, शिक्षा जो है हम लोग जिद से हासिल करते हैं। कोनो अगर आप जिद नहीं करेंगे हासिल करेला तो माई अपन जिद से आपको पढ़ा देगी, है कि नहीं। तो शिक्षा जिद से होता है। अगर आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है कि हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, उससे ऐसा तो तोहनी के नहीं करता है सब। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, जिद आपके पास नहीं है, तो आपकी माई मार मार के जिद कर करके पढ़ा देगी। यानी शिक्षा के राइटर जिद 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 जिद्दू कृष्णमूर्ति। 4 गो भाषणों सुनाएगी शिक्षा हासिल करवैला के बाद कि पढ़त नहीं रहे तो हम मार मार के पढ़ावेला भेजैनी। का सुनाएगी? भाषण। साथ में 4 गो के बैठा के संभाषण। शिक्षा जो है जिद, यानी जिद से हासिल होता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। काहे बाद में भाषणों देवे पड़ता है, यानी कि संभाषण है। अब बताइए ये सब कौन ऐसा चीज रही जो आपको याद करना पड़ जाए? कुछो नहीं था। तो ये ट्रिक के दादा के कमाल है। आप कहिए या मत कहिए, हम तो अपने आप को मानते हैं ना कि हम ट्रिक के